हेलो बच्चों, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिया है, प्राइम भी डिस्कस कर लिया है। अब क्या हो अगर ये दोनों एक साथ यूज़ किए जाएं और कहा जाए कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। ठीक है। अब मैं आपको अभी से एक चीज़ बता देता हूँ, मैथ्स के अंदर एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एडवांस्ड सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली। एडवांस्ड इजी हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रगल होगा, इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो अभी जो आप डिस्कस मतलब अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक्स। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आप मैथ्स को ऐसे देखोगे कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है। कनेक्टेड मीन्स ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर्स आर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर्स आर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब देखो, जैसे प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स एक पूरा वर्ड है, लेकिन अब इसको मीनिंग कैसे समझना है, ब्रेक कर दो इसको, दोनों मीनिंग को अलग अलग समझो। एक है फैक्टर, आपने समझ लिया उसका मीनिंग क्या है, ऐसे नंबर्स जो ओरिजिनल नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हैं, है ना, मतलब रिमाइंडर जीरो, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। या फिर ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पर ओरिजिनल नंबर दे दे मुझे, उन्हें भी हम, इसको ए को फैक्टर कह लूंगा, मैं बी को कह लूंगा, तो उन्हें भी हम फैक्टर्स कह सकते हैं। अब आता है प्राइम। हमने प्राइम अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काउंटिंग में हेल्प करते हैं, और काउंटिंग में जीरो हेल्प नहीं करता है, वो वन ने हेल्प करनी स्टार्ट की थी। तो इसलिए काउंटिंग नंबर्स को बाद में नेचुरल नंबर से रिप्लेस किया गया। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें नेचुरल नंबर्स में देखने को मिल जाएंगे। वो ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं, ओनली टू। और वो दो कौन कौन से होते हैं? एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब दोनों को साथ में देखो, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो सिर्फ प्राइम नंबर हो, उन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक नंबर ले लेते हैं 24। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है। फोकस करो, मैं सिर्फ फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स नहीं लिखा है, प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। आपको डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमने फैक्टर्स फाइंड करने का तरीका देखा था। आप ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओरिजिनल नंबर को यहाँ पे लिखो, टू से स्टार्ट करो। अगर वो नंबर इवन है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, और छोटा सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर टू है। तो 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप ये सारे नंबर्स, ये जो इस साइड आए हैं लेफ्ट साइड, उसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख लो। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है। इसलिए ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाते हैं। लेकिन these are not the only factors। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, और फैक्टर्स फर्स्ट स्टेप है ये। ठीक है। सेकंड स्टेप है कॉम्बिनेशंस, मतलब पेयरिंग स्टार्ट कर दो आप। पेयरिंग, किस चीज की पेयरिंग? यहाँ पे अब आपके पास चार नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, चार फैक्टर्स हैं।
इसको पेयर में देखो, अब मैं 2 इन दो का पेयर बना सकता हूँ। एक और नंबर निकल कर आया 4, 4 भी एक फैक्टर है। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हो फैक्टर है किसका, 24 का। तो 4 भी एक फैक्टर निकल, मैं सारे, अब मैं जो ज़्यादा फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2,2,2,3,4 भी निकल कर आया। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं लगा सकता, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो बड़ा नंबर चला जाएगा, इसलिए अब क्योंकि अब मैं यूनिक फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉमा से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। 4 निकल कर आया। सेकंड पेयर हम किसका बना सकते हैं, इन दो का बनाओगे फिर से 4 आ रहा है, तो 4 तो हो चुका है। नेक्स्ट पेयर मैं बना सकता हूँ इन 3 टूज का। तो 2 × 2 × 2 नंबर आता है 8। 8 भी फैक्टर है 24 का, आप चाहे तो चेक कर लो। तो 8 भी फैक्टर है, 8 3 जा 24 होता है, डिवाइड करने पर 3 आता है क्वोशिएंट। नेक्स्ट मैं पेयर किसका बना सकता हूँ, इन चारों नंबर्स का, मीनिंग 2 × 2 × 2 × 3, मतलब नंबर खुद, और ये तो हमें पता ही है कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। डिवाइड करने पर 1 मिलता है मुझे क्वोशिएंट, 24 लिख लो यहाँ पर। नेक्स्ट मैं पेयर किसका बना सकता हूँ, इन दो नंबर्स का, 2 × 3 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई। 2 × 3 होता है 6, 6 एक फैक्टर है 24 का। कैसे, क्योंकि जब आप 6 को 24 से डिवाइड करोगे तो 4 आता है क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट्स हैं। तो 6 भी निकल कर आया। और अब मैं पेयर बना सकता हूँ इन 3 का। किस किस का पेयर है, 2 × 2 × 3 का, ये होता है 12। 12 भी एक फैक्टर है 24 का। क्यों, क्योंकि 12 को 24 से डिवाइड करने पर 2 आता है क्वोशिएंट। तो 12 भी निकल कर आया, और 1 तो हिडन फैक्टर है ही। ठीक है, ऐसे कर कर हमें टोटल फैक्टर्स कितने मिले, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। 1 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट 4 पे आता हूँ। 4 8 6 24। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 24 के। लेकिन प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा जंक है। जंक मीन्स एक्स्ट्रा नंबर्स है ना, 1 2 4 8 6 24 सारे नंबर्स लिख दिए ये पता लगाने के लिए कि 24 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। लेकिन प्राइम फैक्टर्स कहता है भाई मैं सब क्लीन कर दूंगा, मैं आपको क्लीन फैक्टर्स दूंगा, प्राइम ये कहता है। और वो कैसे करता है, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि भाई जब आप फैक्टर्स लिखोगे, अब जो फैक्टर्स लिखोगे सिर्फ प्राइम नंबर्स इंक्लूड करो, प्राइम को इंक्लूड करना है। ठीक है, अब आप इसी सेट को वापस देखो और कौन कौन से प्राइम नजर आ रहे हैं आपको। एक तो है 2, 4 एक प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, 24 भी प्राइम नहीं है, और बस 2। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है। हमने 3 छोड़ दिया है, यहाँ पर 3 रह गया है। ओके सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं लिखा। ओके, तो अब मैं फिर से बताता हूँ, प्राइम नंबर्स सिर्फ प्राइम मिलेगा मुझे 2, और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये रहा, इस 2 और 3 को हम कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। अब आप खुद ही मैच कर लो कि प्राइम फैक्टर्स देखो सिर्फ 2 ही मिले, लेकिन सिर्फ अगर मैं फैक्टर्स कहूँगा तो देखो मेरे पास कितनी सारी वैल्यूज है, 1 2 3 4 6 8 24। तो ऐसे ये डिफरेंस है प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप प्लीज़ ये वापस देखिए वीडियो, और क्वेश्चंस आप मुझे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपके बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।